दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का कुछ 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नियम को जानना पड़ेगा, उसके बाद हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। द्विघात समीकरण अगर होगा कोई भी समीकरण तो वो फॉर्मेट में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये इस फॉर्मेट में है तो हम बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ देखिए एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। एक्स में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस में 2x। 2 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस में 2x, और 2 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -4। इधर जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर -4x3। सॉल्व कीजिएगा इसको तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x, जिससे ये कैंसिल हो गया, बचा इधर -4। ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में है 4x3, तो ये हो जाएगा प्लस में 4x3 बराबर में 0। देखेंगे हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कट गया। जब ये कट गया तो हमें बचा क्या चीज़, देखिएगा 4x3 और -4 बराबर में 0। हमने बोला कि द्विघात समीकरण होने के लिए ए एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। कहता है ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर लिखेंगे एक्स और बी के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x, और 3 में +4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना, 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। इधर सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इधर देखिएगा 3x प्लस कितना आ गया हमारा 12। ये प्लस में दोनों है, इसको उठा के इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, ये भी माइनस में, बराबर में क्या बच गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से 3x चला जाएगा, बचेगा 1x, तो 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 4 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 8 इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा 0। तो हम बोले ए एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 बोल सकते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये माइनस में है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस है, यहाँ प्लस दे दीजिए, इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, माइनस में। ये हमारा इस फॉर्मेट में सेव कर गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण कौन हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। चलिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आता है बच्चे देख के भाग जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस ये है, इसको लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखिएगा तो ये ए के जगह पर x इंटू बी के जगह 1/x इक्वल टू जैसे 4 लिखा हुआ है लिख दीजिए। इस x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा आंसर आ गया x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचा 4। ये माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो प्लस में x प्लस 1/x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 4, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2, 4 प्लस क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर जैसे था वैसे स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था,
x प्लस 1/x, इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर प्लस में 4 था, अब प्लस 2 हो गया, कितना हो गया 6। इधर माइनस में 2 था तो माइनस में स्क्वायर था इधर, तो स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए देखिए अभी इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, इधर स्क्वायर है तो इधर नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए इधर स्क्वायर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्वेश्चन में छूट गया था, 14 होगा यहाँ पर, 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, 14 प्लस 2 हो जाएगा 16, तो इधर हो गया कितना 16, इधर स्क्वायर था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, x प्लस 1/x इजकल टू रूट अंदर 16। हम देखते हैं x प्लस 1/x इजकल टू से रूट अंदर 16 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, बी नंबर। यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 14 होगा, तब जाके आराम से a प्लस बी के होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है यदि x माइनस वाई इजकल टू 6 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 30 हो तो कहता है एक्स वाई का वैल्यू हमें बताने के। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 6 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 30, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों पे स्क्वायर चाहिए, हमें एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये यहाँ प्लस में वाई स्क्वायर, इधर लिख दीजिए प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy इक्वल टू कितना आ गया 36। अब कहिएगा सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको 30 दिया हुआ है, तो 30 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे। यहाँ माइनस में 2xy था तो 2xy, इधर प्लस में 36 था, प्लस में बराबर में 36 लिख दीजिए। हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना था, ये प्लस में इधर आ जाएगा, कितना में हो जाएगा माइनस में 36, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में 2xy, 30 में से 36 जाएगा -6, एक्स वाई बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 2 गुना में ही, इधर आएगा तो भाग में, 6/2 काट देंगे, माइनस में 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेचक क्या हो। जो विवेचक हो, विभक्तर हो, या इसी को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेचक पूछ रहा है। तो विवेचक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं विवेचक या विभक्तर, दोनों कहा जाता है इसी को। ये बराबर भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो उसके बगल वाला को हम लोग क्या क्या दिए a, एक्स के बगल वाला को हम लोग कहते हैं b, और जिसमें कुछ नहीं लगा तो उसको कहते हैं c के वैल्यू में d दे दिया। अब देखिए वैल्यू डाल दीजिए, बी स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने b, आंसर आ गया 16 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, अब में b से गुना कीजिएगा 4b, 16 माइनस 4b। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब हम देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 की प्रकृति क्या होगी। अब हमको प्रकृति बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, डी से ही पता चलेगा इसकी प्रकृति, मतलब ये किस रूप का है। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब विवेचक या विभक्तर इसी को कहा जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर, इस देखिए ए का वैल्यू आपको हो गया कितना, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं 1, एक्स के बगल में भी कुछ नहीं, इसको बी बराबर 1 और सी बराबर 5। तो ये बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 4 पंचे कितना हो गया 20, माइनस में 20 इसका आंसर आ गया। तो 1 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 19, कितना आ जाएगा माइनस में 19 आ जाएगा। अब माइनस 19 जो होता है वो क्या होता है,
तो डी का वैल्यू जो है कभी भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये डी का वैल्यू हमें क्या आ गया, माइनस में, क्योंकि जब इसका मूल ज्ञात करेंगे तो रूट अंदर में डी आ जाएगा, इसी के लिए कभी भी माइनस में नहीं। जब माइनस में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। जब मूल हमारा डी बराबर 0 होगा तब बोलेंगे वास्तविक और समान है। जब डी का वैल्यू कुछ आएगा तो वास्तविक और असमान कह देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा, सब बताने के लिए देखिए x² के बगल में कुछ नहीं है तो a का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी दिया हुआ है 2, b का वैल्यू p और c का वैल्यू -3। यहाँ भी d निकाल देंगे, d बराबर फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac। b के जगह क्या रखिएगा p, तो p का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने -3 क्या हो जाएगा, p²। 4 तिया 12, सॉरी 4 दूना 8, 8 तिया कितना होगा 24, प्लस में कितना आ गया 24। हमने क्या पूछा था, p² का वैल्यू के p के जगह पर क्या रखेंगे। देखिए तब हमारा क्या आ गया, p² प्लस 24। अब देखिए इस p के जगह पर एक मूल बोल रहा है -3 है, तब 3 तो ले नहीं सकते, बारी बारी से वैल्यू डाल के देखिए किसका वैल्यू जो है p का कोई स्क्वायर बनता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25, 24 में 9 जोड़िएगा तो 24 से 9 कितना हो जाएगा 24, 36, 3, 33, 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगर 24 में 5 जोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 और 24 कितना बन जाएगा 49। अगर यहाँ रखिएगा p के जगह पर 5 और यहाँ पर हो गया 24, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 24 कितना हो गया 49। 49 किसी का स्क्वायर होता है तो बोलिएगा हाँ 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब चेक कर लीजिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 24 में 16 जोड़िएगा हो जाएगा 40, ये भी स्क्वायर नहीं होगा। 6 का स्क्वायर लीजिएगा 36, 24 से 36 जोड़िएगा तो 24 से 36 60 हो जाएगा, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि एक मूल दिया हो पी का मान ज्ञात करें तो पहले आप डी के फॉर्मेट में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ जो डिजिट है इसमें कितना जोड़ेंगे कि स्क्वायर बन जाएगा, तो बारी बारी से सबका ऑप्शन यहाँ पर पी का वैल्यू चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप डाल के चेक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद, देखिए बहुपद का क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए a का वैल्यू कितना होता है, x² के बगल में हो गया 6, x के बगल वाले को b कहते हैं -7 और जिसमें कुछ नहीं लगा उसको c बराबर बोलते हैं -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा -b/a। -b मतलब माइनस इंटू -7 बटा a के जगह पर कितना लिखा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूल का योग एवं मूलों के गुणनफल पूछ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और रेशियो अल्फा इंटू बीटा का रेशियो पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वैल्यू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। आप यहाँ से देखिए बारी बारी से वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा a का वैल्यू आपको 7 दिया है, b का वैल्यू -12 दिया और c का वैल्यू कितना दिया 18। इसके बगल वाला को a, इसके बगल वाला को b, इसको c का दिया। अब यहाँ पर वैल्यू डालना है -b/8, -b मतलब कितना हो गया -12/7 डाल देंगे। ये माइनस इसका हो गया और एक -12 क्वेश्चन का। अब c/a, c का वैल्यू हो गया 18 बटा कितना लिखिएगा 7। देखिए दोनों बटा में 7 है, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका माइनस माइनस प्लस 12/18। ये आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ काटेंगे, इसको कटने वाला है इसी के लिए इसको काट देंगे। तो 6 दूना 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो 6 2 12, 6 3 18 मतलब 2/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कहता है यदि x - 2 x + 2 = 5 हो तो मूल निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में दिया तो फार्मूला होता है a² - b² बराबर क्या लिख देंगे 25। x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 बराबर 5। इधर प्लस में 4 है उधर जाएगा तो माइनस में 5 + 4 कितना हो गया 9। x² का वैल्यू आ गया 9, हमें मूल ज्ञात करना है x का वैल्यू, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 9 निकालिएगा वर्गमूल, तो प्लस और माइनस में कितना निकल जाएगा 3। एक बार प्लस में 3 हो जाएगा, एक बार माइनस में 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? c बटा ए। सी किसको कहते हैं? 1 को। ए के हो गया 4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है, तो बहुपद क्या होगा सो बता। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया -2। हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा px बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? माइनस में 3x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे कितना? माइनस में 2। रख दीजिए x² माइनस माइनस प्लस 3x, इधर हो गया प्लस माइनस -2। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन है? x² माइनस 3x प्लस में 2, x² प्लस में 3x होना चाहिए, माइनस में प्लस माइनस 1 सेकेंड, ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे गया 3 माइनस माइनस प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ कुछ गड़बड़ दिया है सर, माइनस नहीं होगा, फिर अब माइनस नहीं होगा तो प्लस में हो जाएगा ऑप्शन, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दिया रहेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पर माइनस शायद नहीं दिया हुआ, काटा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक निकालने के लिए कहा। विवेचक का मतलब होता है डी। फार्मूला क्या हुआ? b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या हुआ? x के बगल वाला को बोलते हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू, और c का वैल्यू क्या लिख देंगे हम? c का वैल्यू हो गया √3। गुना करिए, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 तिया 12, √3 में √3 से गुना कीजिएगा 3, 100 माइनस 12 तिया 36 हो जाएगा, घटा दीजिएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6, 64। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हो। वास्तविक और समान मतलब d बराबर 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू a का वैल्यू दे दिया आपको कितना? 9, b का वैल्यू दे दिया 3k और c का वैल्यू दे दिया 4। d बराबर फॉर्मूला डाल दीजिए b² माइनस 4ac। d के जगह पर रख दीजिए 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर 9 और c के जगह पर 4। 3k का स्क्वायर कीजिएगा 9k² माइनस 4 चौका 16, 16 9 144। इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा? प्लस में। 144 इक्वल टू 9k², k² बराबर हो गया 144 बटा 9, इससे ही कट जाएगा। k बराबर कितना आ गया? 16, तो k का वैल्यू √16 मतलब कितना आ जाएगा? k का वैल्यू प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए x² प्लस 3px प्लस 2p² इक्वल टू 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 5 हो, तो p का मान क्या होगा से हमें पूछ रहा है हमसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए कह रहा है x² प्लस 3px प्लस 2p² इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू 5 हो, तो p का मान क्या होगा? देखिए अल्फा² प्लस बीटा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² माइनस 2ab इक्वल टू दे दिया 5। यहाँ पर हो गया x के बगल वाले को हम लोग बोलते a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू देखिएगा तो x के बगल में है 3p और c का वैल्यू देखिएगा 2p²। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बटा a का स्क्वायर कर देंगे
2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए इक्वल टू 5 माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे 3p बटा ए के जगह कुछ नहीं है मतलब 1 का स्क्वायर 2 गुने सी के जगह पर रखिएगा 2p स्क्वायर बटा 1 इक्वल टू 5 तो माइनस 3p के स्क्वायर कीजिएगा तो 9p स्क्वायर आ जाएगा 2 दूना माइनस में 4p स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 9 में से 4 गया 5p स्क्वायर इक्वल टू 5 p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 बटा 5 कैंसिल करेंगे p स्क्वायर को तो आ जाएगा 1 तो p का वैल्यू आ जाएगा रूट अंदर 1 इसका मतलब हो जाएगा कितना +-1 ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 नंबर। कहता है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन ही ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंदर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यू का वर्गमूल हो जाएगा क्यू 2 क्यू था ए और क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर ए पी स्क्वायर का पी रूट के बाहर में जाता है क्यू बटा ए इंटू पी। देखिए ऑप्शन नंबर कोई है जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस साथ में रहेगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान होने पर क्या होता है। जब भी वास्तविक और समान होगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा इसका 0 डी बराबर क्या हो जाएगा 0 वास्तविक जब समान होगा मतलब डी का वैल्यू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालने के लिए कहा सबसे पहले इसी को सॉल्व करें। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू करिएगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा मतलब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल वाला हो गया ए का वैल्यू हो गया 4 इसके बगल वाला को बी कहते हैं बी का वैल्यू आ गया -7 सी का वैल्यू आ गया 8। अब इसको लिखिएगा कैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल तो माइनस बी बटा क्या बचेगा सी माइनस बी का वैल्यू माइनस बी के जगह पर -7 और सी के जगह पर कितना रखिएगा 8 माइनस माइनस प्लस 7 बटा 8 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कहता द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए डी बराबर फॉर्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर के बगल वाला को कहते ए इसके बगल वाला को बी तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 -4 4 में से 4 गया 0 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। सेम क्वेश्चन पीछे कराए थे हम। द्विघात समीकरण होने के लिए नहीं होगा कब जब रूट के अंदर में कोई संख्या होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा कोई बट्टा में होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा इधर भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा एक्स के पावर में 4 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगा सी। कोई भी संख्या द्विघात समीकरण नहीं होगा कब जब उसके अंदर में रूट एक्स लगा हुआ रहेगा वो नहीं होगा द्विघात समीकरण। कोई समीकरण 1/√x में रहेगा नहीं होगा। किसी के पावर में 2 से ज़्यादा रहेगा मतलब 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए तब भी ये नहीं होगा। किसी भी समीकरण के पावर में माइनस में वैल्यू होगा फिर भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें रूट लगा रहा ये नहीं होगा इसमें भी रूट लगा रहा ये भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा a माइनस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा एक्स के पावर में 4 जो 2 से ज़्यादा पावर में आ जाता है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। कुछ ऑप्शन को आप देख के ही डायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब देख के पहले ही हटा सकते हैं कुछ समीकरण को कुछ को आपको सॉल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण नहीं होने का हमसे पूछ रहा था। देखिए सॉल्व कीजिए 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 इधर जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 इसको सॉल्व कीजिएगा 3x स्क्वायर 3 दूना कितना हो जाएगा प्लस में 6x प्लस में 3 इधर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 ये प्लस में इधर भेज दीजिए
3x² प्लस में 6x प्लस में 3 माइनस में x² माइनस में प्लस में 2x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 3x² में से x² चला जाएगा, बचेगा कितना 2x²। 6x में से चला गया कितना हुआ 6 और 2 कितना हो गया 8x। 3 में से 4 गया माइनस में 1। ये तो समीकरण के फॉर्मेट में आएगा, ये तो होगा, ये होगा, इसलिए इसको कट कर दीजिए। यहाँ देखिए x² है, x² है, ये x² लिखिएगा यहाँ पर। बी नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए, 4x माइनस x² दिया हुआ है, इधर है x² प्लस में 5, इसको उठा के उधर ले लीजिए। तो लिखिए x² प्लस 5, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में जीत गया। x² 2x², इधर हो गया माइनस में 4x प्लस में 5, ये भी समीकरण होगा। इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं, ये भी द्विघात समीकरण है। तीसरा चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी कहता है √3x प्लस √5 का स्क्वायर। √3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू कितना हो जाएगा √5, यहाँ x हो जाएगा, और प्लस √5 का स्क्वायर, इधर हो गया प्लस में x का स्क्वायर, ये वाला x छूट गया, इक्वल टू 4। इधर कीजिएगा √3 का स्क्वायर 3x² प्लस 2 में कीजिएगा तो 2, √3 में √5 से कीजिएगा अंदर 15 x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया x² इक्वल टू, इधर में √5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा प्लस में 5 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर भी है, ये अलग में रूट है तो ये भी हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x² प्लस में 2√15x, अब 5 में से इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये भी ऑप्शन होगा, तो कौन सा नहीं होगा, यहाँ पर देख रहे हैं x के पावर में 3 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी कहता निम्नलिखित कोई द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिसको ज़रूरत हो वैसे बच्चों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।